नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख पवार लेकर आया हूँ आज आपके लिए राजस्थान का मानचित्र बेहतरीन ट्रिक्स के साथ में। यदि बात कक्षा 12 की जाए तो भूगोल विषय में राजस्थान से संबंधित मानचित्र 2 नंबर का आता है। प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 24 राजस्थान से संबंधित रहती है। नागौर जिले के विद्यार्थियों के लिए यह मानचित्र विशेष महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस मानचित्र में नागौर जिले से संबंधित कुछ ट्रिक बनाई गई है। अच्छी जानकारी और पाठ्यक्रम को भारपूर्वक नहीं अपितु सरलीकरण के साथ में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए मित्रों, अब आरंभ करते हैं राजस्थान के मानचित्र का अध्ययन। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, राजस्थान के बाहर की दिशाओं में हमने अंतर्राज्यीय जो सीमा लगती है उन राज्यों के नाम लिख रखे हैं। और अब जो है, अब स्टार्ट करते हैं मानचित्र। आपको सबसे पहले मानचित्र की शुरुआत में ये इंगित करना है कि ऊपर के 2 डिब्बे और नीचे के अंतिम 2 डिब्बे कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे हो, ऊपर के 2 डिब्बे तो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं कि 2 ही बॉक्स हैं, और नीचे के तरफ अपन देखें तो वैसे तो 3 बॉक्स है, लेकिन यदि दक्षिणतम 2 डिब्बे देखें तो ये इधर वाले 2 डिब्बे अपने सामने निकल कर आते हैं। देखिएगा, इधर की तरफ पश्चिम की साइड का डिब्बा जो है वो है आपका श्री गंगानगर, इधर की तरफ आपका हनुमानगढ़, नीचे में पश्चिम की तरफ डूंगरपुर और पूर्व की तरफ बांसवाड़ा। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। आपने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जीके से संबंधित प्रश्न भी आता है कि राजस्थान के जिलों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है। तो आप देखिएगा, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट होती है और यहाँ तक रहती है जो पाकिस्तान के साथ में लगती है। देखिएगा, ये आपका हो चुका पहले ही। सबसे पहले गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद में बाड़मेर। ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसको इस तरीके से याद रखें। यदि ऐसे कंफ्यूजन रहे, ऊपर नीचे होने के चांसेस रहे, तो गंगानगर आपको कंप्लीट पता है ही है। और जैसलमेर को आप इस तरीके से क्लियर करें कि जैसलमेर जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़ा डिब्बा भी यही नज़र आ रहा है, तो सबसे बड़ा जिला जो है वो ये जैसलमेर हो गया। और आप ये याद करके रखें कि गंगानगर ऊपरी पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, और बाड़मेर जो है वो नीचे का पॉइंट है। तो एक बचा आपका जो हो गया ऑटोमेटिक बीकानेर। वापस देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसके बाद हम अपने नागौर जिले की पहचान करेंगे। मध्य में ये देखिए आप, ये है आपका नागौर। नागौर से हम ऐसे ट्रिक बनाएंगे कि नागौर से हम अपने जहन में ये लाएंगे कि नागौर से परिवहन सुविधा कहाँ कहाँ तक है, अर्थात किन किन जिलों से राजस्थान की सीमा टच होती है। तो उसको याद रखने के लिए आप ऐसा माने कि राजस्थान से बसें कहाँ कहाँ को जाती है, मतलब कौन कौन से जिले को टच करती है। तो आप देख पाएंगे कि राजस्थान से जो है वो बसें बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू आदि को टच करती है। आपने देखा, समझा ही होगा इस चीज़ को। तो अभी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आप फॉलो करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है वो नागौर की सीमा वाले जो जिले हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, राजस्थान में नागौर जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, और उसके पश्चात जो है नागौर से अपन इधर से स्टार्ट करें तो पश्चिम की तरफ है आपका जोधपुर। ये है जोधपुर। जोधपुर से फिर ये पहली सीमा इधर से अपन को स्टार्ट करना है, ये सीमा टच होगी। अब ये यहाँ पे हो रही है छोटी, तो ये जो है आपका पाली। पाली के बाद में ये यहाँ पे सीमा टच हो रही है आपकी, तो ये है आपका अजमेर। अजमेर के बाद में ये यहाँ पे सीमा टच हो रही है, तो ये आपका है जयपुर। जयपुर, तो अब जयपुर जब हम जाते हैं यहाँ से, तो आपको पता है कि अपन जयपुर जाते समय पहले जाते हैं सीकर, सीकर से फिर अमूमन जो है वो जयपुर जाते हैं। तो निश्चित रूप से सीकर जयपुर के जस्ट पास में होगा, तो ये आपका जयपुर
और ये ऊपर वाला है आपका सीकर। तो अपन सीकर जाते हैं, इसका मतलब एक अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि लाडनू नागौर जिले के इस एरिया में स्थित है, इसीलिए जो है वो अपन इस तरीके से जयपुर जाते हैं तो सीकर के अंदर से जाते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। मेरा इतना बताने का मकसद केवल यह है कि आपको ये पता रहे कि जयपुर और सीकर जो है उनकी सीमा पास पास में है। तो मैं समझता हूँ कि इतना आपने समझा। नागौर से पश्चिम की तरफ से हमें स्टार्ट करना है, जैसे जैसे नई सीमा आए वैसे वैसे अपने को नाम रखने थे। जोधपुर, पाली, अजमेर, जयपुर और सीकर। अब सीकर का जब आप अपन नाम सुनते हैं तो आपने शेखावाटी नाम सुना होगा। शेखावाटी के 3 जिले हैं। आपने बार बार किताबों में पढ़ा होगा शेखावाटी शेखावाटी। तो राजस्थान में शेखावाटी के 3 जिले हैं जो सीकर, झुंझुनू और चूरू है। तो निश्चित रूप से ये कुछ समानताएं रखते होंगे, इसीलिए इन्हें एक ही श्रेणी, एक ही संज्ञा दी गई, शेखावाटी नाम दिया गया। तो ये पास पास में होंगे, इनमें कुछ समानताएं होंगी, तभी इनको जो है वो शेखावाटी कहा गया। तो ऊपर डिब्बे कितने रह रहे हैं? 1, 2 और एक तीसरा ये हो गया सीकर। तो ये ऊपर दो डिब्बे ही रह रहे हैं और 3 शेखावाटी के जिले हैं जिसमें सीकर हो गया। निश्चित रूप से ऊपर वाले जो जिले हैं वो शेखावाटी के, मतलब चूरू और झुंझुनू, क्योंकि शेखावाटी के जिले कितने हैं? 3, चूरू, सीकर, झुंझुनू। अब मैं आपको एक वाक्य बोल दूं इसमें कि शेखावाटी के जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चूरू है। तो इन डिब्बों में देखो, ये तो सीकर हो गया क्योंकि जयपुर से हमें पता लग गया कि सीकर ये है जयपुर के टच वाला। तो अब ऊपर रह रहे हैं चूरू, झुंझुनू। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यदि चूरू है तो बड़ा वाला डिब्बा चूरू हो जाएगा। बचा कौन सा? एक डिब्बा जो ऑटोमेटिक कौन सा हो गया? झुंझुनू हो गया। मैं समझता हूँ इतना आपने समझा होगा। देखिए मित्रों, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एक सूत्र बनाया है मैंने, अवधोक। अवधोक से 4 जिले क्लियर होने हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पूर्वी जो जिला है राजस्थान का, वो सबसे लास्ट में यदि अपन देखें तो ये हिस्सा सबसे बाहरी निकला हुआ है। तो ये जो बाहरी निकला हुआ हिस्सा है ये है आपका धौलपुर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पूर्व में जो बाहर की तरफ निकला हुआ जिला है वो है धौलपुर। तो धौलपुर अवधोक सूत्र में कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। तो ये 3 नंबर में धौलपुर हो गया। इससे सीमा से सटे सटे अपन चलते जाएं तो 2 नंबर पे ये डिब्बा है, 1 नंबर पे ये डिब्बा है और 4 नंबर पे ये डिब्बा है। तो इस तरीके से अपन सीधा धौलपुर का पहचान करेंगे कि सबसे बाहर की तरफ निकला हुआ जो जिला है वो धौलपुर है। और धौलपुर से जो है, धौलपुर 3 नंबर पे सूत्र में आ रहा है, अ भय धो 3 नंबर पे। तो धौलपुर से ऊपर वाले डिब्बे में भय रख देंगे और उससे ऊपर वाले डिब्बे में ए, और धौलपुर से नीचे वाले डिब्बे में क। ए फॉर अलवर, भ फॉर भरतपुर, धो फॉर धौलपुर, क फॉर करौली। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक भी आपने समझी होगी। आगे देखिए, ये जो धौलपुर है, धौलपुर से नीचे करौली, करौली से ठीक नीचे जो है सीमा से उतरते ही वो है आपका सवाई माधोपुर। अब जो है अपन जयपुर से वापस देखते हैं, इसको पॉइंट मानते हुए विशेष। और जयपुर से इस साइड में आप हम लोगों ने ये कर लिए जयपुर, जयपुर से ऊपर सीकर, सीकर से फिर शेखावाटी के जिले किए थे, सबसे बड़ा चूरू और झुंझुनू, और इस साइड के ये हो गए पूरे जिले। अब जो है जयपुर से ठीक पूर्व की तरफ एक डिब्बा बच रहा है छोटा, ये है आपका दौसा। और जयपुर के ठीक नीचे जो है वो नवाबों की नगरी टोंक। ध्यान दीजिएगा, जयपुर, जयपुर से ऊपर की तरफ हमने शेखावाटी वाले जिले किए थे और अब दोकसूत्र से इधर की तरफ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली कर लिया था। अब जयपुर से सीधे पूर्व में जो है वो दौसा और नीचे की तरफ जो है वो नवाबों की नगरी टोंक। मित्रों, अब सीधे वापस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतिम बिंदु को जब हमने किया था वहाँ से वापस तट रेखा से सीधे सीधे हम नीचे की तरफ उतरेंगे और अपने नए जिले, जैसे जैसे नया डिब्बा आएगा वैसे वैसे नाम रखते जाएंगे। देखिएगा, सबसे लास्ट में हमने किया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये बाड़मेर। बाड़मेर के पश्चात जो है वो आपका जैसे ही नीचे उतरते हैं नया डिब्बा आता है, तो ये आपका है जालोर। जालोर के बाद में ये नया डिब्बा आता है यहाँ से, तो ये सिरोही। सिरोही से नीचे उतरे तो ये यहाँ पे तटरेखा के सिरे जब सीमा टच हुई तो ये है आपका उदयपुर।
उदयपुर से बाद में हमने शुरुआत जहाँ से की थी वो 2 जिले आ गए, 2 डिब्बे आ गए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वापस देखिएगा, बाड़मेर, बाड़मेर से नीचे उतरते ही जालोर, जालोर से सिरोही, सिरोही से उदयपुर, उदयपुर के पश्चात हमने शुरुआत में जो किए थे वो 2 डिब्बे आए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब हम इस तरफ से ऊपर की तरफ जब चढ़ते हैं तो ये आपका आता है पहला जिला। ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ जब चढ़ने से राजस्थान के जिलों में पहला नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है। पहला जिला ध्यान रखिएगा प्रतापगढ़ है। फिर ऊपर आपका आता है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है, बच्चों में कन्फ्यूजन ये रहती है, कभी कभी बच्चे भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जो है इन दोनों जिलों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्फ्यूजन के तौर पे चेंज कर देते हैं। भीलवाड़ा की जगह चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ की जगह भीलवाड़ा कर देते हैं। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है कि पहला जिला ऊपर चढ़ते ही प्रतापगढ़ है और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में कन्फ्यूजन न हो इसलिए ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंत में गढ़ आ रहा है और प्रतापगढ़ के अंत में भी गढ़ आ रहा है, तो गढ़ दोनों पास में हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए चित्तौड़गढ़ ऑटोमेटिक नीचे हो गया तो भीलवाड़ा ऊपर हो गया। ऊपर आपका टच हो रहा है अजमेर, जो आपने नागौर के साथ में कर लिया था। इधर एक जिला बच रहा है शंकु की आकृति का, जग की आकृति का सा, तो ये जिला है आपका राजसमंद। इतना समझने के पश्चात देखिए दोस्तों, ये इस साइड के सभी जिले कंप्लीट हो चुके हैं और ऊपर से इस साइड के ये जिले कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचते हैं ये इधर वाले जिले, जो किस प्रकार होंगे देखते हैं। देखिए, यहाँ नीचे से जब अपन स्टार्ट करें तो इसको इस तरीके से समझिएगा, ये लटका हुआ जिला है और लटका हुआ जो जिला है नीचे ही नीचे अपन शादी समारोह में जो टेबल पे वगैरह जो पर्दे लगाते हैं या फिर लाइटें वाइटें जो लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, तो उनको जो है स्थानीय भाषा में झालर बोला जाता है। ठीक है, तो लटकने वाली चीज़ को जब झालर बोला जाता है और ये जिले भी लटका हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये है आपका झालावाड़। झालावाड़ करने के पश्चात अपन देखते हैं ऊपर 2 डिब्बे आ रहे हैं और इन 2 डिब्बों में खासा कन्फ्यूजन देखने को मिलती है स्टूडेंट्स के मन में, तो ध्यान रखिएगा, ये एक है कोटा और एक है बारा। तो बच्चे जो है वो कोटा और बारा को एक दूसरे में कन्वर्ट कई बार कर देते हैं, कोटा की जगह बारा लिख देते हैं, बारा की जगह कोटा लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बाहर की तरफ बै फॉर बारा, बै फॉर बाहर, ये बाहर की तरफ वाला जो जिला है वो तो बारा है, अंदर वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया, कोटा हो गया। फिर कोटा के ठीक ऊपर है बूंदी। अब बूंदी से ऊपर वापस क्या मिल गया, टोंक, जो हमने जयपुर से किया था। मेन इस प्रकार से आपका जो है वो राजस्थान का मैप क्लियर होता है। मेन राजस्थान के मानचित्र में ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि हमने इस मानचित्र के वीडियो में जो जो मेन पॉइंट माने हैं, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था, ऊपर के 2 जिले, नीचे के 2 जिले, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्लियर की थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिले क्लियर करने के बाद में नागौर को पॉइंट माना था। नागौर से फिर जयपुर को पॉइंट मानते हुए शेखावाटी के जिले क्लियर किए थे। उसके पश्चात हमने अबधोक सूत्र बनाया और अबधोक वाले जिले क्लियर किए थे। उसके बाद में जो है वो मेनली हमने वापस जयपुर के पास में दौसा और नीचे टोंक क्लियर किया था और उसके पश्चात जो है वापस से हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नीचे से नीचे उतरते हुए और जो है वो जिले क्लियर करते चले गए और उसके पश्चात दक्षिण पूर्व राजस्थान के जो जिले हैं वो क्लियर किए थे। तो इस तरीके से जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को यदि आप बरकरार रख पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको कतई राजस्थान के मानचित्र में किसी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान का मानचित्र बहुत बखूबी तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पुटअप कर सकते हैं और व्यक्तिगत किसी से कोई पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में डाले हुए हैं, व्यक्तिगत संपर्क कर भी आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे बेहतरीन वीडियो इसी तरीके से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। धन्यवाद।